बच्चों, आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई नंबर 17 पाठ है कंप्यूटर। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। किस वैज्ञानिक ने कंप्यूटर की परिकल्पना की थी? सबसे पहले ये परिकल्पना सर चार्ल्स बेबेज ने की थी। 1 किलोबाइट निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो बच्चों, 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के। ये कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित है। सबसे तेज गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट मतलब हम कुछ निर्देश देते हैं और वो हमको दिखाई दे, तो ये आउटपुट डिवाइस कह रहा है इसमें से कौन नहीं है, ये बताना है। मॉनिटर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है। बच्चों, कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो माउस ये एक डिवाइस है, कीबोर्ड, प्रोग्राम, वेब कैमरा। तो प्रोग्राम जो है वो हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि माउस, कीबोर्ड, वेब कैमरा ये सब हम छू सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम को हम छू नहीं सकते, इसलिए ये हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। अब आ जाइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाइब्रिड कंप्यूटर है वो एनालॉग और डिजिटल दोनों का संयोजन होता है। फिर है वेयर तथा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के दो भाग हैं, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के दो भाग हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक मेमोरी के नाम हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ चित्र बने हुए हैं, आपको पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। तो जैसा कि ये चित्र देख रहे हैं, ये माउस है, ये एक कंप्यूटर रखा हुआ है जो कि मेज पर रखा जा सकता है आराम से, इसलिए इसको डेस्कटॉप कहते हैं। और एक डिब्बा जैसा रखा हुआ है बड़ा सा, ये सीपीयू है, इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो ये सीपीयू है, इसी को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। और ये जैसे कि देख रहे हो बहुत सारी कीज लगी हुई हैं, तो ये कीबोर्ड है। और ये यहाँ पर लैपटॉप है। और ये देख रहे हो तस्वीर बाहर निकली है कुछ प्रिंट होकर के, तो ये प्रिंटर है। तो इस तरह से अभी सभी आपने चित्र देखे। अब आ जाइए, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, एमबी मेगाबाइट। तो इस तरह से इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी थी, अब आप फुल फॉर्म लिख सकेंगे। इसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तृतीय जनरेशन कंप्यूटर में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया? तो तृतीय जनरेशन में जो तकनीकी थी वो आईसी थी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीकी का प्रयोग किया गया था। हार्डवेयर का एक उदाहरण देना है आपको। हार्डवेयर का एक उदाहरण माउस है। सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? ये तेज गति एवं आधुनिक संग्रह क्षमता वाले होते हैं। इसमें अनेक सीपीयू लगे होते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न भागों का कुछ चित्र में दर्शाना है। तो ये कंप्यूटर है, इसके भाग देखिए। इसमें इनपुट डिवाइस लगी होती हैं और आउटपुट डिवाइस होती हैं। कंप्यूटर में का जो सीपीयू है वो प्रोसेसिंग डिवाइस है, और उसके अंदर स्टोरेज की क्षमता होती है, यानी भंडारण या संग्रह की क्षमता होती है, जिसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और इसमें प्रोग्राम होते हैं जिनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर के ये सब हिस्से हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित के तीन उदाहरण दीजिए। निवेशी युक्तियां, निर्गत युक्तियां। निवेशी मतलब इनपुट। तो इनपुट डिवाइसें कौन कौन सी हैं? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। और जो आउटपुट डिवाइसें हैं वो क्या है आपकी? मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर है। फिर है सीपीयू के कार्यों को लिखिए। तो यह कंप्यूटर का ब्रेन होता है और सभी गणनाओं को करता है। यह कंप्यूटर के अन्य घटकों को नियंत्रित भी करता है। उसके बाद देखिए बच्चों, एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। तो पैराग्राफ आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। आज के युग में एक ऐसी सरल युक्त प्रचलित है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। उसे गणना
स्टोर, मैनिपुलेट्स आसानी से किया जा सकता है। इसे 5 जनरेशन में बांटा गया है। कंप्यूटर को मुख्यतः दो भागों में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में विभाजित किया जा सकता है। हार्डवेयर वह भाग है जिसे हम छू सकते हैं, परंतु सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह होता है। कंप्यूटर डेटा को कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि के माध्यम से सीपीयू से प्रोसेस कर उसका उत्तर मॉनिटर पर देते हैं। किसी सूचना को संचित करने के लिए रैम व रोम मेमोरी प्रयुक्त की जाती हैं। रैम में सूचना विलुप्त हो सकती है, परंतु रोम में सूचना विलुप्त नहीं होती। अर्थात ये भी कह सकते हैं रैम एक अस्थायी मेमोरी है और रोम एक स्थायी मेमोरी है। अब आइए देखते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोग्राम का समूह है? तो सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में स्थायी सूचनाओं का संग्रह किस प्रकार की मेमोरी से होता है? ये रोम मेमोरी से होता है। कंप्यूटर के किस भाग में सूचनाओं को प्रोसेस किया जाता है? तो ये सीपीयू में प्रोसेस किया जाता है। अब आइए यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग पहली, और वर्ग पहली में हमने यहाँ पर देखिए जो पहला नंबर है उसमें माउस लिखा है, दूसरे नंबर में मॉनिटर है, तीसरे नंबर पर आपका स्पीकर है, चौथे नंबर पर हार्ड डिस्क है, पांचवें नंबर पर प्रिंटर है और छठे नंबर पर स्कैनर है, सातवें नंबर पर कीबोर्ड है। तो इस तरह से इनके प्रश्न हैं। इनके प्रश्नों को उत्तर हम इसी वर्ग पहली से देंगे। बिना कीबोर्ड का प्रयोग किए कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो कीबोर्ड के बिना हम नियंत्रित करने के लिए माउस का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर का डिस्प्ले यूनिट क्या है? ये मॉनिटर है। संगीत सुनने के लिए स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। जहाँ डाटा को स्टोर किया जाता है उसे हार्ड डिस्क कहते हैं। फिर ऊपर से नीचे इसी वर्ग पहली से बच्चों उत्तर देना है, जैसे हमने अभी आपको दिखाया था कि यहाँ पर था कंप्यूटर के परिणाम प्रिंट रूप में प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पांचवें नंबर पर आकर आप देख सकते हैं प्रिंटर का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरीके से छठे नंबर पर किसी छपी हुई सामग्री को डिजिटल रूप में प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं किसका? स्कैनर का करते हैं। तो 6 नंबर में भी देखिए स्कैनर लिख रखा है। उसके बाद यहाँ देखिए कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश देने वाला भाग क्या है? ये है आपका कीबोर्ड। तो इस तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर हो गए, लेकिन अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बकाया है। जैसे ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च।